नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति मंडोला। वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम खास खबरों पर नजर डालने का। फर्रुखाबाद में सपा कार्यकर्ताओं ने आवास विकास के पास बनी लोहिया प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया। इस दौरान सपाइयों ने योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि सूबे की कानून व्यवस्था एकदम चौपट है, बहन बेटी की आबरू सुरक्षित नहीं है। सपा के जिलाध्यक्ष मनदीप ने योगी मंत्रिमंडल के सामूहिक इस्तीफे की मांग की। सपा ने कहा कि अगर यही हाल रहा तो सपा आगे बड़ा आंदोलन करेगी। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और योगी सरकार से इस्तीफे की मांग की। कासगंज के अम्मापुर थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया। घटनास्थल पर 10 मोर के शव मिले हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी मोर एक साथ उड़कर कहीं जा रहे थे, तभी हवा से सीधे जमीन पर गिर पड़े। घटनास्थल पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि मोरों की मौत जहरीला दूध पीने से हुई है। उसने बताया कि यहाँ पास में ही एक डेयरी है जिसमें जहरीला दूध बनाया जाता है। यही दूध पीकर मोरों की मौत हुई है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच गई है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा कि मोरों की मौतों का कारण क्या है। ललितपुर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरों ने रात में पुलिस को चुनौती देते हुए जगदीश मार्केट की एक दुकान का शटर तोड़ा और उसमें रखे लाखों रुपए लेकर फरार हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन की और घटना के पास मौजूद सीसीटीवी को चेक किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी चोर जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे। आपको बता दें कि जहां ये दुकान है वहीं पर रात में पुलिस गश्त करती रहती है, लेकिन इस चोरी की घटना की पुलिस को भनक तक नहीं लगी। व्यापारी ने बताया कि चोरों ने गुल्लक से करीब 5 लाख रुपए चुराए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ललितपुर के कोतवाली क्षेत्र में मिर्चवाड़ा गांव में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां तेज रफ्तार से भाग रही एक पिकअप गाड़ी से बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवारों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि दोनों ही मृतक आपस में रिश्तेदार थे। दोनों ही सगाई कार्यक्रम से लौट रहे थे, तभी ये हादसा हो गया। मैनपुरी के शिवनगर कॉलोनी के रहने वाले मूंगफली के व्यापारी के घर से चोरों ने 15 लाख रुपए की चोरी कर ली और मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि रात को 2 बजे जब व्यापारी का परिवार सो रहा था तो चोर दीवार कूद कर आ गए और सो रहे परिवार के कमरे पर कुंडा लगा दिया। इसके बाद चोर दूसरे कमरे में रखी अलमारी से 15 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। व्यापारी ने बताया कि चोर उनकी लाइसेंसी पिस्टल को भी चुरा ले गए हैं। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच गई है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तकरीबन मध्य रात्रि के समय जब सब लोग परिजन सो रहे थे दूसरे कमरे में, उस समय अज्ञात चोरों के द्वारा आकर के उनके सेफ यानी अलमारी को तोड़ करके उसमें से कुछ जेवरात, कुछ नकद कैश और एक लाइसेंसी ये ले जाने की सूचना मिली है। उस पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अग्रिम विवेचना की कार्रवाई की जाएगी। मैनपुरी के किशनी थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने खाद्य सामग्री बेचने वाली दुकान के कालाबाजारी का 450 लीटर डीजल और 50 लीटर केरोसिन बरामद किया है। वहीं पुलिस के आने की सूचना मिलते ही आरोपी दुकानदार मौके से भाग खड़ा हुआ। वहीं सूचना मिलते ही एसडीएम और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और उन्होंने मामले पर केस दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपी दुकानदार की तलाश शुरू कर दी गई है। गांव का मामला है किशनी का, और उसमें 2 ड्रम है मिट्टी तेल और उसमें कुछ लूज है मिट्टी तेल। तो एक कोई वीरेंद्र गुप्ता है, उनके वहाँ से मकान से पकड़ा गया है और उसमें FIR की कार्रवाई की जा रही है, उसमें मुकदमा लिखा गया है। सहारनपुर के रामपुर थाना क्षेत्र में एक कलयुगी मौसा ने नाबालिग किशोरी के साथ रेप किया। 6 महीने तक रेप करने से लड़की गर्भवती हो गई। बता दें कि मनिहारन का रहने वाला मौसा ध्यान सिंह अपनी साली की बेटी को भाई के देखभाल के लिए ले आ गया था। यहाँ उसने चाकू की नोक पर किशोरी का 6 महीने तक रेप किया और जब वो गर्भवती हो गई तो उसे घर छोड़ दिया। इसके बाद जब परिजनों को मौसा की करतूत पता चली तो उन्होंने पुलिस को मामले की सूचना दी। शुरुआत में पुलिस पीड़िता और परिजनों को टरकाती रही, लेकिन एसएसपी की सख्ती के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ उनके सगे मौसा ने रेप करके उसके वजह से प्रेग्नेंट होने की खबर आज परिवार वालों के द्वारा हमारे पास दिया गया है।
उस इन्फॉर्मेशन को लेके तत्काल एफआईआर लिखने के लिए मेरे द्वारा आदेश किया गया है एसएचओ रामपुर को। एफआईआर 376, 506 आईपीसी एवं 3/4 पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत एफआईआर मुकदमा लिख दिया गया है। इसके अतिरिक्त 2 टीम अलग अलग बनाए गए हैं, उनके जो अक्यूज्ड है उन्हें जल्दी गिरफ्तार करने हैं। तो संभल के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र में एक दोस्त ने दोस्त पर गोलियां दाग दी। इससे एक दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं दोस्त की दगाबाजी देखकर घायल दोस्त को गुस्सा आ गया और उसने तमंचा छीनकर दगाबाज दोस्त के सिर पर वार कर दिया, जिसमें वो भी गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां घायल युवक सुलेमान की हालत गंभीर होने पर उसे मुरादाबाद रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। संभल में सपा कार्यकर्ताओं ने सूबे की कानून व्यवस्था को लेकर डीएम को ज्ञापन दिया। इस मौके पर सपा कार्यकर्ता योगी सरकार पर जमकर बरसे। सपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि सूबे और देश की कानून व्यवस्था इतनी खराब हो गई है कि बहन बेटियों की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं है। सूबे में रेप की घटनाओं में तेजी आई है। सपाइयों ने कहा कि अगर सरकार ने कानून व्यवस्था नहीं सुधारी तो सपाई आगे बड़ा आंदोलन करेंगे। शाहजहांपुर के क्लान कस्बे में एक युवक की लाश मिली है। युवक की लाश को देखकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। युवक एक ढाबे में काम करता था। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस फिंगरप्रिंट और डॉग स्क्वाड की मदद से मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।